तो आज हम देखेंगे टीडीएस का एक सेक्शन 194 बी है विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स। ऑनलाइन गेम जो विनिंग है उसका क्या टीडीएस है। ये कहता है कोई भी पर्सन जो इससे इनकम कमाता है ऑनलाइन गेम से ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर उसको 30% की रेट से डिडक्ट कर दिया जाएगा टीडीएस। और टीडीएस ऑन वो फाइनेंशियल ईयर में जो विड्रॉल होगा, कह रहे कि अगर जो विनिंग्स है वो होली काइंड में है, कुछ विनिंग्स मतलब पैसा नहीं मिल रहा, कुछ मिल रहा है, कुछ दूसरी चीज़ मिल रही जो कैश में नहीं है या पार्टली कैश में है या कैश में प्रॉपर पूरी कैश में नहीं है, पार्टली कैश में या कैश में भी है और काइंड में भी है, दोनों में है। डिडक्शन जो है उस नेट विनिंग में से वो सफिशिएंट भी नहीं है तो उस पर्सन से मांग लेंगे हम अगर रिलीज़ करने से पहले उस पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा पे करने के लिए, तो भैया उससे मांगना पड़ेगा जो उस पर्सन पे ऑनलाइन गेमिंग से विनिंग आई है। ठीक है। अगला सेक्शन है 194C, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर एंड सब कॉन्ट्रैक्टर। किसी भी पेमेंट करते हैं हम कोई कॉन्ट्रैक्टर को या सब कॉन्ट्रैक्टर को। कॉन्ट्रैक्टर जिसको कॉन्टैक्ट किया और कॉन्ट्रैक्टर आगे कॉन्ट्रैक्टर को मैप कर देता है तो सब कॉन्ट्रैक्टर के साथ आता है, तो 194C एप्लीकेबल हो जाता है। तो 194C बाय एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल, कोई भी हो सकता है इसके अंदर, और कैरिंग आउट एनी वर्क, so resident contract for carrying out any work in pursuance of contract between the contract, सेंट्रल गवर्नमेंट से कॉन्टैक्ट हो, जो एनी लोकल अथॉरिटी, कोई कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोई स्टैट्यूट डीलिंग हाउसिंग, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, एनी ट्रस्ट, यूनिवर्सिटी, फॉर्म, गवर्नमेंट, एनी पर्सन, कोई भी हो, HUF, AOP, टोटल सेल, ग्रोस सेल कैरिड ऑन हिम एक्सीडिंग 1 करोड़। अब क्या है कि लिमिट होती है कि जब बिजनेस कर रहा है तो 1 करोड़, और अगर वो प्रोफेशन कर रहा है तो 50 लाख, क्योंकि इनकी भी ऑडिट एप्लीकेबल लगाती है इमीडिएटली प्रोसीडिंग। तो इन पे अगर कोई हो रहा है तो ये 194C के अंडर आएंगे, ये पर्सन है जो काटेंगे 194C के अंदर। तो डिडक्शन का है, टैक्स डिडक्टेड एट अ टाइम ऑफ पेमेंट सच एट अ टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच अमाउंट, मतलब जब भी पेमेंट कर रहे हैं या फिर उसके अकाउंट में जो भी अर्लियर है उस समय वो डिडक्शन आ जाएगा। टीडीएस की क्या रेट होती है, 1% होती है, जिसमें इंडिविजुअल HUF आएंगे, इंडिविजुअल HUF कॉन्ट्रैक्टर सब कॉन्ट्रैक्टर 2% किसी में आएगा, अदर देन इंडिविजुअल HUF और इंडिविजुअल को छोड़ के। अगर इंडिविजुअल HUF है तो 1%, अगर इंडिविजुअल नहीं है तो 2%। ट्रांसपोर्टर के इसमें नील रहता ही है, अगर ट्रांसपोर्टर कॉन्ट्रैक्टर है, अगर पैन फर्निश नहीं किया तो फिर नील है, अदरवाइज इन्होंने पैन फर्निश नहीं किया इनकी इसमें 20% हो जाएगा। थ्रेशोल्ड लिमिट रहती है अगर सिंगल बिल 30,000 में है या फिर 1 लाख रुपीज़ इन एग्रीगेटिंग, मतलब अगर एक साल फाइनेंशियल ईयर है उसमें 30,000 से ऊपर का बिल नहीं है लेकिन सारे बिल मिला के कंपाउंडिंग एग्रीगेटिंग 1 लाख बन रहा है तो भी ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।